हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब जिसमें से देखो ये क्या है, माइनर, इसमें माइनर का भी है क्वेश्चंस, ओपन इलेक्टिव के और वोकेशनल सब्जेक्ट जिसने वोकेशनल ले रखा है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज़्यादातर ये आता है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 2026 के लिए ही है। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। तीसरा है अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं या अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है। देखो ये प्रश्न आपको हर तरीके से समझ लेना है कि किस तरीके से ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय लिखिए। उसके बाद है विस्थापन सदिश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ध्रुवण सदिश को परिभाषित कीजिए। अब देखो इनके बीच में कभी कभी परिभाषा, बस इसमें परिभाषा ही बोला गया है और संबंध के बारे में आपको संबंध भी इसमें बताना होगा कि क्या होगा। ये ज़्यादातर बस केवल बीएससी के उसमें ही रहता है, वरना आप 12th की क्लास में ढूंढते रहोगे तो ये 12th की क्लास में नहीं मिलेगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। PPT। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवकलन में स्थिर चुंबकत्व के मूल नियम लिखिए तथा उन्हें सिद्ध कीजिए। उसके बाद है थेवेनिन प्रमेय लिखिए। थेवेनिन प्रमेय सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, ये माइनर हो गया ये और क्या कहते हैं ओपन इलेक्टिव में, वोकेशनल में सबसे ज़्यादा ये थेवेनिन प्रमेय सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। LCR परिपथ के बारे में बताना, विशेषता गुणांक के बारे में और साइक्लोट्रॉन की संरचना तथा सिद्धांत समझाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आयन मंडल किस प्रकार विद्युत तरंगों के संचरण को प्रभावित करता है और समझाइए। उसके बाद आपको बताना है किसी एक समान आवेशित कुचालक ठोस गोले के बाहर पृष्ठ पर अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अगर आपको इन सभी के आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं क्वेश्चन के आंसर की PPT डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, विद्युत प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के मुख्य गुणों में विवरण कीजिए। मतलब इसमें एक सिंपल सी बात है, अंतर बताना है आपको। उसके बाद है LR परिपथ में धारा की वृद्धि एवं क्षय किस प्रकार होती है, ये व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सवेल के समीकरण लिखिए और तथा इन्हें निगमित कीजिए। ये क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में छोटे हैं लेकिन ये ज़्यादातर 9 नंबर में ही पूछे जाते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, इसको पूरी तरीके से आपको याद करना है, मात्रक सब कुछ याद करना है, क्योंकि मैंने इसमें केवल शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। विद्युत नेटवर्क से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन गन किसे कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, और उसके बाद है चुंबकीय बल तथा विद्युत बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद क्या है, एक विद्युत परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य और रैखिक प्रतिबाधा किसे कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, ये ज़्यादातर 12th एग्जाम में आ चुका है। और उसके बाद है स्थायी धारा को परिभाषित कीजिए, फिर सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जन B बराबर 0। उसके बाद है परावैद्युत पदार्थ से क्या तात्पर्य, ये चालक पदार्थ से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद क्या है, गॉस की प्रमेय लिखना है, इसको मतलब और बायो सावर्ट का, इसमें आपको मात्रक सब चीज़ लिखनी है क्योंकि इसका ये 14 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद है विद्युत नेटवर्क के लिए किरचॉफ का नियम। और लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गन किसे कहते हैं, इसकी संरचना, कार्यप्रणाली और उपयोग समझाइए। ये भी 14 नंबर में आता है। आपको ये अगर आप ये 30 MCQ कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारे मतलब कि 70 में से 70 मार्क्स कन्फर्म है। आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। और आपको इन सभी के आंसर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।